क्योंकि अब शव्वालुल मुकर्रम अपने इख्तिताम पजीर को है, उसके अंदर हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का ज़िक्र है। फिर एक और मुसलमानों के लिए एक और बड़ा फ़रीज़ा है जो हज का फ़रीज़ा है ना। पहले हज की थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर दीजिएगा, फिर अक़साम हज क्या हैं इसके हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन उम्मति मुहम्मद। हज ये इस्लाम की असास में से, उसकी बुनियादों में से एक अहम फ़रीज़ा है और ये हज अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम किया। एक हदीस मुबारक में जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि लोगों हज करो, तो एक साहिब ने सवाल किया, या रसूलल्लाह हर साल? आपने सुकूत इख्तियार फरमाया। फिल बदी उन्होंने फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हर साल? तो आपने फरमाया, फिर सुकूत इख्तियार कर लिया। थर्ड टाइम उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह हर साल? फिर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं हाँ कर देता तो तुम पे हर साल फ़र्ज़ हो जाता। अच्छा, ये इख्तियार मुस्तफ़ा है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक वह, कि रूए ज़मीन पर जो सबसे पहला घर अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी के लिए बनाया गया उसे बैतुल्लाह कहते हैं। और फिर दूसरे पारे के अंदर सूरह बकरा में फरमाया गया, व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि हज करो और उम्रा करो। तो ये वो आयात हैं जिससे उलमा जो है वो हज के लिए इस्तदलाल करते हैं। तो अगर कोई बंदा साहिब इस्तिताअत है तो उस पर हज लाजिम हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी की बेटियां बैठी हुई हैं शादी के लिए और ये 13 से 14 लाख रुपए आ जाते हैं, तो पहले शादी करनी चाहिए या हज पे जाना? इसीलिए इस तरह समझ लीजिए कि जिस ज़ात ने औलाद दी है जी, वही शादी भी करवा देगा। सही। और अगर बंदे के ऊपर हज फ़र्ज़ हो रहा है तो ना ये हीला बनेगा और ना वो ये ताबील कर सकता कि मैं अपनी बच्चियों की शादी करूँगा उसके बाद हज करूँगा। हज उस पर फ़र्ज़ हो गया, अब उसे लाजमी हज करने जाना है। और गालिबन सुनन दारमी की हदीस है, जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया, बतौर मज़मून अर्ज़ कर रहा हूँ क्या कि जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे पर हज फ़र्ज़ हुआ और कोई चीज़ माने हज नहीं है, तमाम शराइत उसमें पाई जा रही हैं, बावजूद उसके वो हज नहीं कर रहा, तो चाहे वो यहूदी हो के मरे, चाहे वो नसरानी होकर, तो ये हीले और ताबीलात ना की जाएँ। ये एक अहम फरीज़ा है और बंदे को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने उसे इस काबिल किया है कि वो बैतुल्लाह के हज कर रहा है। ठीक है, अब शराइत की तरफ आ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम ने जो अहकामात नाजिल किए उसके कुछ शराइत भी होती हैं। फिर मुझे ये बताइएगा, हज की शराइत क्या हैं? हज की शराइत जो है वो तकरीबन 8 लिखी गई हैं, फिर उसमें मज़ीद जो है फ़ुक़हा ने उसको थोड़ा सा और वाज़े किया है। पहले हज की अक़साम हमारी रह गई, उससे सुन लीजिए। एक है हज क़िरान, एक है हज तमत्तु, एक हज इफ़राद। सही। हज क़िरान ये सबसे अफजल हज है और इसी जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें उम्रे और हज जो दोनों का ihram साथ बनता है। हज तमत्तु इसके अंदर हज अलग होता है और उम्रे का ihram इसमें अलग बांधा जाता है। तो उमूमी तौर पर पाकिस्तान से जाने वाले लोग यही वाला हज करते हैं। उसके बाद हज इफ़राद हो जाता है। हज इफ़राद के अंदर सिर्फ हज ही किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले है कि बंदा मुसलमान हो। सही है, ठीक है। उसके बाद उसके लिए ज़रूरी है कि वो आकिल भी हो। उसके बाद उसके लिए ज़रूरी है कि वो बालिग़ भी हो। उसके बाद ज़रूरी है कि वो आज़ाद भी हो। और इस करंट कंडीशन में ग़ुलामों वाला दौर तो चला ही गया। पहले के ज़माने में जो है वो ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे और आज के ज़माने में आज़ादों को ख़रीदा जाता है। एक शर्त है उसके अंदर जो है सेहतमंद होना। सही। हमारे यहाँ माशरे में बिल्कुल बर्रे सग़ीर पाक हिंद में ऐसे 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद जब बिल्कुल जनाब ज़िंदगी की असर हो गई और अब मगरिब होने वाली है, अब ख्याल आया कि जनाब उम्रा करके आ जाए, जनाब अल्लाह का घर देख कर आ जाए। इंडोनेशिया और ये सूडानी लोग ये नए नवेले जोड़ों को भेजते हैं, यानी कि जवानी में हज का जो लुत्फ़ है वो बुढ़ापे में नहीं। उन्हें फिर वहाँ जाकर अपना वजूद ही अपने ऊपर ज़हमत लग रहा होता है कि जनाब हम कहाँ आ गए, ना वो सही कर पाते, ना वो तवाफ़ कर पाते हैं। तो बंदा सेहतमंद हो और जब सेहत होती है तो फिर उसे उसका ख्याल नहीं होता अगर वो मालिक निसाब होता है। तो बीना होना, ज़ादे राह का मालिक होना, उसके बाद वो अपने बच्चों को भी उतने दिन का खर्चा देखा जाए जितने दिन के लिए वो जा रहा है। अच्छा, कि पीछे बच्चे दस्ते सवाल दराज ना करें, वो भीख मांग रहे हैं, हज़रत तो हाजी साहब बन गए, बच्चे पीछे भिखारी बन रहे हैं। तो बच्चों के लिए वो अपना खाने पीने का सामान भी छोड़कर जाएगा और रास्ते में ट्रैवलिंग में जितने अय्याम वो वहाँ रह रहा है उसके लिए उसके पास खाने पीने का सामान हो। थर्ड ये कि जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद भी उसकी कंडीशन ऐसी ना हो कि जनाब वो कशकोल लेके जो है जगह जगह जा रहा हो। तो ये 2-3 चीज़ें मलूज़ रखनी है। एक तो वो ज़ादे राह का मालिक हो, बच्चों के लिए भी पीछे अच्छा खासा सामान छोड़कर जा रहा हो और साथ साथ वापस आने के बाद भी वो किसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर ना पड़ जाए। उसके बाद वक्त, ये 8वीं शर्त है कि इन तमाम चीज़ों का अय्याम हज में पाया जाना। अब फुक़हा ने जो मज़ीद वजाहत की है उसमें यह कि रास्ते का पूरा मन होना, और लेडी अगर जा रही है
तो उस लेडी का उसके महरम के साथ होना सही है। तो अय्याम हज में जब खातून को उसके महरम के साथ जाने की इजाज़त है, ना महरम में के साथ किसी सूरत उसे जाने की इजाज़त नहीं, तो फिर उसे को एजुकेशन के लिए भी जाने की इजाज़त नहीं। अच्छा पॉइंट उठाया। हमारे यहाँ पर जो है वो जनाब कज़न है, हमें पूरा बिलीव है, ये जो ब्लाइंड बिलीव होता है ना, अंधा यकीन, ये फिर बाद के अंदर तबाही का सबब बनता है। लोग मुंह बोला बेटा बना लेते हैं, मुंह बोला भाई बना लेते हैं। वो मुंह बोला बेटा, मुंह बोला भाई, फिर बाद के अंदर जो कारस्तानियाँ करता है, फिर जब इज्जत पर बात आती है, अरे हमें तो बड़ा यकीन था, तो ये यकीन जो है वो बाद के अंदर खसारे का सबब बनता है। तो जब एक खातून को अल्लाह अपने घर में बगैर उसके महरम के नहीं बुला रहा, तो हम कैसे किसी कज़न के साथ, किसी चचा ताया के बेटे के साथ अपनी बेटी को जनाब अपनी इज्जत को किसी और के साथ बिठा कर भेज रहे हैं? इसके ऊपर खास तवज्जो की।